तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, फिल करो, नोट्स लो और मजे। हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू द अनदर वीडियो ऑफ मिशन 90% क्लास 10। सो इस वीडियो में मेटलर्जी तो हम करेंगे ही करेंगे, साथ में कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे ही, साथ में जो हमारे इसमें एक स्टेजेस का पार्ट है हम उसके डायग्राम्स आपको बनाकर दिखाएंगे आसानी से कि आप कैसे उसको आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, चलो यार क्या करना है हमें। सबसे पहले हम ऑकरेंस पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में दे रखी है, हम उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ रहे हैं सारा। तो ऑकरेंस पढ़ेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम करेंगे स्टेजेस। और ये स्टेजेस किस चीज़ के हैं? ये हैं हमारे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के, ठीक है। उसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम एज यूजुअल, ठीक है, ये हर बार आता है हमारा और बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम करेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे हमारा एलॉयस जो आसान है। तो इसमें से मेन कर ही लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मिनरल्स और उसकी डेफिनेशन, मस्ट नो, बेसिक्स सब पढ़ेंगे यार। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेना सबसे पहले, ठीक है। कैसे? तो देखो फर्स्ट पॉइंट है हमारा ये रहा, तो थोड़ा जूम कर लेते हैं यहाँ पे तो अच्छे से दिखेगा, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड बाय अ मैन। तो यार ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहले इसमें अंडरलाइन कर लेते हैं, कॉपर इज द मेन वर्ड, और ये हमारा फर्स्ट मेटल है जिसको इंसानों ने यूज करना शुरू किया था, ठीक है। ये मेटलर्जी में आपकी बुक में दे रखे हैं पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है हमारा ये रहा कि जो हमारा हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल विच ऑल्सो फॉर्म्स पॉजिटिव आयंस, ठीक है। जो हमारा हाइड्रोजन है वो साथ में अपने पॉजिटिव आयंस भी बनाता है, और ये है हमारा सेकंड पॉइंट। इसी के साथ चलो जल्दी से देख लेते हैं हमारा थर्ड और फोर्थ, एक साथ देखेंगे दोनों, क्योंकि ये दोनों हैं एक्सेप्शंस। और एक्सेप्शन, ठीक है, ये यार देखो इनकी इंपॉर्टेंस आप पिछले जो बोर्ड के बच्चे हैं हमारे पिछले जो दे चुके हैं बोर्ड्स के, तो उनसे आप पूछ सकते हो इसकी इंपॉर्टेंस, ठीक है। एक्सेप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार केमिस्ट्री में। तो ये दोनों वही है, ठीक है। एलिमेंट्स इन ग्रुप 13, अब ग्रुप 13 कौन सी है? बोरॉन फैमिली। सभी मेटल्स हैं सिर्फ एक को छोड़कर, वो कौन सा है? एक्सेप्ट बोरॉन, ठीक है। बोरॉन को छोड़ के सभी मेटल्स हैं, और ऑल द मेटेलिक एलिमेंट्स, जितने भी हमारे मेटेलिक एलिमेंट्स हैं उनमें से मरकरी को छोड़कर, ठीक है, मरकरी को छोड़कर सारे सॉलिड्स होते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है यार मरकरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। वही यहाँ पे पॉइंट है हमारा। तो यार देखो 4 पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए जल्दी से। अब अगला देख लेते हैं। तो वो पॉइंट है कि जितने भी हमारे नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, नॉन मेटल से रिलेटेड है ये पॉइंट। तो जितने भी नॉन मेटल्स हैं उनमें से 11 नॉन मेटल्स हैं जो वो गैसेस हैं। एक हमारा लिक्विड है जिसको हम कहते हैं ब्रोमीन, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारा यहाँ पर। तो ब्रोमीन है हमारा, वो लिक्विड होता है, और बाकी के जितने भी बचे हैं वो सॉलिड्स हैं। तो यहाँ पर आपका काम क्या है, जल्दी से वीडियो को पॉज करके गूगल पे सर्च करो कि नॉन मेटल्स कितने होते हैं पीरियोडिक टेबल में, और कमेंट में बताओ यार, ठीक है, अच्छा लगता है। तो 5 पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए, नॉन मेटल से रिलेटेड हमने कर लिया है पॉइंट। अब थोड़ा गोल्ड, ठीक है, महंगे मेटल्स पे आते हैं। तो वो है हमारा गोल्ड एंड प्लेटिनम आर लेस रिएक्टिव मेटल्स, सो दे अकर इन फ्री स्टेट। अब हमें पता है यार गोल्ड और प्लेटिनम फ्री स्टेट में हमें मिलते हैं, और वो क्यों मिलते हैं? क्योंकि वो लेस रिएक्टिव होते हैं और हवा वगैरह के साथ रिएक्ट नहीं करते, ठीक है, मिट्टी के साथ, तो इसलिए वो हमें फ्री स्टेट में मिल जाते हैं। बाकियों को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, बताऊंगा सारा। तो यहाँ से हमने ये पॉइंट्स पढ़ लिए। यहाँ पर चलो आपके लिए कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, यहाँ पर इसको खाली छोड़ देते हैं फ़िलहाल के लिए, ठीक है, फ़िलहाल के लिए, बाकी हम यहाँ पर करेंगे ज़रूर। तो अब मिनरल्स और ओर्स की डेफिनेशन करने से पहले कुछ मस्ट नो बेसिक्स हमने पढ़ने हैं। तो यार देखो पहला जो हमारा पॉइंट है वो है कि ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स बट ऑल ओर्स आर मिनरल्स। अब ये पॉइंट आपको डेफिनेशन से ज़्यादा समझ में आएगा तो वहीं डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको बस ये याद रखना है कि जितने भी हमारे ओर्स हैं वो मिनरल्स हैं, जितने भी हमारे यहाँ पर देख लेते हैं ओर्स हैं वो सभी मिनरल्स हैं बस। बाकी ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स, बस यहाँ से आपको ये समझ में आ जाएगा कि जितने भी हमारे ओर्स हैं वो मिनरल्स हैं, OM है, ठीक है, ओम, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट है हमारा, थर्ड पॉइंट है हमारा, और फोर्थ पॉइंट है हमारा, ठीक है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये यहाँ पर हमने ओर्स की ही बात की है कि जैसे एल्यूमिनियम का जो हमारा मेन ओर है वो है हमारा बॉक्साइट, आगे फॉर्मूला लिखा हुआ है। उसके बाद आयरन का जो मेन ओर है वो है हेमाटाइट, आगे फॉर्मूला लिखा हुआ है। और जिंक का जो हमारा है वो है जिंक ब्लेंड मेन ओर, और जिंक सल्फाइड भी कह सकते हो, वैसे जिंक ब्लेंड इसका नाम है। और
लास्ट हमारा पॉइंट है कि जो हमारा मरकरी है, जिसको आप आज मरकरी के नाम से जानते हो, पहले उसे हम क्विक सिल्वर कहते थे। ये एग्जाम में 1-2 नंबर का पूछ लेते हैं कई बार कि मरकरी का अर्लियर नेम क्या है, हमारा क्विक सिल्वर। इसी के साथ अब हम डेफिनेशन डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर आएंगे, स्टेजेस पे, वो भी पढ़ते हैं। चलो डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। दे आर नेचुरली, ठीक है, और साथ साथ में लिख लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा यार, ठीक है। दे आर नेचुरली अक्रिंग कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स। यहाँ पे वही बात होगी ना कि दे आर नेचुरली अक्रिंग कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स। मेटल से हमें कंपाउंड्स मिलते हैं कुछ नेचुरली अक्रिंग, पढ़ेंगे यार, देखो यार डेफिनेशन लिख लेते हैं जल्दी से। दे आर नेचुरली अक्रिंग कंपाउंड्स ऑफ मेटल अपना विच आर जनरली, ठीक है, विच आर ऐसे लिख लो आप, विच आर जनरली, बुक में मुझे लगता है ऐसे ही दी हुई है डेफिनेशन, ठीक है। विच आर जनरली मिक्स्ड विद अदर सब्सटेंसेस, ठीक है। पहले ओर्स, क्योंकि दोनों को कंपेयर कर देंगे बाद में, ठीक है, तो थोड़ा ये लो, ठीक है। अब दोनों चीज़ें आपको दिख रही हैं, तो ओर्स की लिख लेते हैं जल्दी से। दीज आर दो, यहाँ पे हमने देखा था कि सभी और मिनरल होते हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि दीज आर दोज मिनरल्स फ्रॉम विच metals are extracted। अब यहाँ पर एक वर्ड है इंपॉर्टेंट, एक्सट्रैक्टेड, ठीक है, एट लोअर कॉस्ट, सस्ते में, ठीक है, चीप कह सकते हो, लोअर कॉस्ट, एंड विद मिनिमम एफर्ट। अब ये क्या मतलब है यार, देखो अब कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों को, ठीक है। सबसे पहले और पढ़ेंगे, क्योंकि देखो यार मिनरल एक बड़ी चीज़ है। देखो यार ये हमारा मान लो एक मिनरल है, ठीक है, ये चीज़ मिनरल है, इसमें एक पार्ट है हमारा और के लिए, ये छोटा सा हमारा और है, बाकी ये जो सारी चीज़ है ये है हमारी मिनरल। आप इस तरह से इसको समझ सकते हो। तो ये जो मस्ट नो बेसिक्स का हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो यहीं से क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो देखो मिनरल्स आपको पता चल गया बड़ी चीज़ है और छोटी चीज़ है, तो और एक तरह से सभी और मिनरल ही हुए हमारे, ठीक है। तो वो मिनरल्स, इनमें से कुछ पार्ट्स होते हैं ना मिनरल्स के, वो मिनरल्स जिसमें से हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब देखो यार ये बड़ी चीज़ आपने देख ली है, ये है हमारी मिनरल, ठीक है, ये चीज़ है मिनरल, इसके अंदर ये चीज़ है हमारी और, इसके अंदर भी एक छोटी सी चीज़ है वो है मेटल, ये है हमारी मेटल, ठीक है। अब देखो वो मिनरल्स, ठीक है, और वो मिनरल्स होते हैं जहाँ से हम मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से हम मेटल एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते इधर तरफ से, यहीं से कर सकते हैं क्योंकि यही हमारे और हैं। तो दीज आर दोज मिनरल्स, और की डेफिनेशन, फ्रॉम विच मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड, यहाँ पर एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम वगैरह पढ़ेंगे, स्टेजेस में भी आएगा तो डोंट वरी, ठीक है। फ्रॉम विच मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड एट लोअर कॉस्ट एंड विद मिनिमम एफर्ट, मेहनत भी कम हो और सस्ता भी पड़े, बस। मिनरल्स हमारे वो हैं नेचुरल अक्रिंग कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स विच आर जनरली मिक्सड विद अदर सब्सटेंसेस सच एज सॉइल और मड। अब देखो यार हमें जैसे किसी भी आप एक मिनरल की एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि आयरन और जिंक वगैरह, ये सारे हमारे मिनरल्स होते हैं। तो ये हमें कैसे मिलते हैं, देखो यार जनरली ये मिक्स होते हैं हमारे सॉइल और मड में, तो समझ सकते हो यार। मैं समझाने का मतलब ये था कि कोई भी नेचुरल अक्रिंग कंपाउंड्स मेटल्स के जो हमें जनरली मिक्स हुए मिलते हैं सॉइल मड में, सॉइल में सिलिकॉन SiO2 भी यहाँ पर आप एक एग्जांपल ऐड कर सकते हो वैसे, ठीक है, SiO2। तो इस तरह से ये जो कुछ हमें ऐड करके नेचुरली मिलते हैं उनको हम मिनरल्स कहते हैं। और से आपको पता चल गया ये मिनरल्स का ही एक छोटा पार्ट है, और उसी और का छोटा पार्ट हमें मेटल मिलता है। वो कैसे मिलेगा वो हमें पता चलेगा स्टेजेस में। अब हमारे पास 5 स्टेजेस हैं, तो चलो उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले, क्या आप एक एवरेज स्टूडेंट की कैटेगरी से ऊपर उठकर एक 90+ वाले स्टूडेंट की कैटेगरी में आना चाहते हो? आई एम श्योर यू वांट टू बी। तो उसी दिक्कत को दूर करने के लिए मिशन 90% क्लास 10th ने लॉन्च किया है एक स्पेशल सिर्फ ICSE क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए डिजिटल हैंड रिटन नोट्स। अब इन नोट्स का फायदा क्या है? नोट्स तो हम खुद भी बना सकते हैं, राइट?
बेनिफिट्स देख लो, अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, इनकी प्राइसिंग वो है 1000 रुपीज। मजाक कर रहा हूँ, सिर्फ 200 रुपए है। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, फिल करो, नोट्स लो और मजे। तो यार सबसे पहली जो हमारी स्टेज होगी ना, ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, तो वो होगी क्रशिंग की, ठीक है, जो इतनी बड़ी नहीं है, देखो आसान है बहुत क्रशिंग, ठीक है, आपको समझ ही आगे क्या करेंगे, ठीक है। सेकंड हमारी होगी ड्रेसिंग की। अब ये क्या है अब सब बताता हूँ आपको, पहले बस इनके नाम पता होने चाहिए आपको। ये स्टेजेस किसकी हैं? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की, मतलब किसी और से कोई और लेंगे हम, देखो यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, हम कोई और लेंगे, हमें उससे मेटल बनाना है, ठीक है, और से मेटल बनाना है, उसी की स्टेजेस हैं, वो कैसे करेंगे? पहले और की क्रशिंग करेंगे, फिर ड्रेसिंग करेंगे हम, फिर हमारा थर्ड स्टेप है आर और सी। अभी सिर्फ नाम लिख लो, फिर मैं बताता हूँ ये सब कैसे होंगे। फोर्थ है हमारा होगा स्मेल्टिंग का, ठीक है, स्मेल्टिंग। और फिफ्थ और लास्ट हमारा है रिफाइनिंग का। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगा सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें ड्रेसिंग का है बस, क्योंकि ड्रेसिंग के अंदर खुद 4 पार्ट्स हैं, वो बहुत एक्सपेंड करके हो जाता है, लेकिन ड्रेसिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। और इनकी डायग्राम्स मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा ड्रेसिंग की, इसलिए मैंने अभी यहाँ पर ये प्लेन छोड़ा हुआ, वैसे तो मैं डायग्राम्स ऑलरेडी बना देता हूँ, लेकिन डायग्राम्स सिखाऊंगा आपको, क्योंकि एग्जाम में अगर आपसे पूछ लिया तो आप भी कैसे आसानी से बना सकते हो वो भी हम यहीं पर देख लेंगे, ठीक है। तो आपको पता चल गया हमें और से मेटल बनाना है, ये 5 स्टेप हैं। तो क्या करना है? सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो हमने लिखा हुआ है क्रशिंग। अब इसका हम पूरा नाम लिखेंगे, ठीक है, वो शॉर्ट में लिखे हुए हैं सभी वैसे, लेकिन मेन वही है, ठीक है। पहले आपको नाम पता चल गया यार, क्रशिंग, ड्रेसिंग, आर और सी, स्मेल्टिंग, रिफाइनिंग, बस ये 5 हैं। अगर आपको इन 5 का नाम पता चल चुका है तो लेट्स गो। हमारा फर्स्ट पॉइंट है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द ओर। अब यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है यार? देखो, कोई भी एक और लिया हमने, उसको क्रश कर दिया यार, क्रश कर दिया, ठीक है, क्रश कर दिया या उसको ग्राइंड कर दिया घुमा के, मतलब वो मिक्सर में करते हैं ना, बस ग्राइंडिंग वगैरह वही लगा लो एक तरह से। तो क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द और कर लिया हमने, उसके टुकड़े कर लिए, उसका हमने पाउडर बना लिया एक तरह से। लेकिन ये तो आपको समझ में आ गया, हमने और लिया उसका पाउडर बना लिया, ठीक है, दैट्स इट। लेकिन यहाँ पर जो हमारा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आता है वो है इसके प्रोसेस का नाम, ठीक है, जो द प्रोसेस ऑफ क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द, और इसको हम क्या कहते हैं? इसका जो हमारा प्रोसेस है इसका नाम क्या है? हमारा इस प्रोसेस का नाम है पल्वराइजेशन। और यहाँ से यही क्वेश्चन बनता है, और क्वेश्चन फर्स्ट स्टेप से कोई भी नहीं आने वाला, क्योंकि समझ में तो आ ही गया होगा यार, क्रशिंग और ग्राइंडिंग का मतलब क्रश करना, किसी और को पाउडर टाइप बना दिया, ठीक है, पल्वराइजेशन। तो यही था हमारा फर्स्ट पॉइंट, प्रोसेस का नाम बताना ज़रूरी था, पल्वराइजेशन होता है। सेकंड पॉइंट है हमारा ड्रेसिंग। अब ये क्या कहूँ मैं यार, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब देखो मैं सच कहूँ तो मैंने 3 बुक्स से पता किया, तो कहीं पर इसका नाम ड्रेसिंग हो सकता है, कहीं पर इसका नाम बेनिफेक्शन भी लिखा हो सकता है, ठीक है, कुछ भी आपको दे रखा होता है। कई बुक्स में आपको ड्रेसिंग मिलेगा, कई बुक्स में बेनिफेक्शन मिलेगा, कई बुक्स में मिलेगा कंसंट्रेशन ऑफ ओर। शॉर्ट में लिखा है मैंने वो कंसंट्रेशन, लेकिन वो पूरा है, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, बेनिफेक्शन और ड्रेसिंग, ये 3 नाम है इसके। और आपको कुछ भी दे रखा हो सकता है, आपको तीनों से यही पता करना है कि ये क्या है। सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेज है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का। लेकिन दुख की बात यह है यार, ये खुद आगे 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो बहुत एक्सपेंड हो जाता है यार। उन 4 पार्ट्स का क्या है हमारा, बस आपको ये बता दूं कि जो ये 4 पार्ट्स होंगे ना, ये अलग अलग और के लिए, इनका नाम यहाँ तो नहीं लिख सकते, ठीक है, जगह कम पड़ जाएगी। आगे इसको एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं, चलो। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का नाम है हमारा, जो इसका है वो है हाइड्रोलिक वॉशिंग। कुछ बुक्स में, अब मैं फिर से ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि कुछ बुक्स में या फिर एग्जाम में कुछ भी दे रखा हो सकता है ना, आपको हाइड्रोलिक वॉशिंग की जगह मिलेगा ग्रेविटी सेपरेशन, ठीक है, ग्रेविटी सेपरेशन। और कुछ बुक्स में वहीं पर आपको क्या दे रखा हो सकता है, लेविगेशन भी, कुछ भी दे रखा हो सकता है इन तीनों में से, इसलिए ध्यान से, ठीक है, लेविगेशन, ग्रेविटी सेपरेशन और हाइड्रोलिक वॉशिंग, इनमें से आपको कुछ भी दे रखा हो सकता है। आपको क्या समझना है इससे? ये है हमारे ड्रेसिंग का पहला पार्ट। तो अब यहाँ से हम इसकी डायग्राम से समझेंगे
कि ये सब होता कैसे है। तो डायग्राम बनानी इसकी बहुत आसान है। मैं यहाँ पर स्केल तो यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन आपको एक आइडिया लग जाएगा इससे कि डायग्राम बनानी कैसे है। तो एक मिनट, यस। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, सबसे पहले तो एक स्टैंड लेंगे इस तरह से का, ठीक है। ये एक हमारा स्टैंड हो गया। यहाँ पर हमने एक पाइप लगाई कुछ इस तरह की, ठीक है। आपको अच्छे से बनानी है वैसे ये लेबलिंग करके, ठीक है। यहाँ पर हमने एक अटैच कर दिया कुछ इस तरह से का एक जार, ये हो गया हमारा एक जार। और इसका हमने जो पाथ बनाना है आगे वो कुछ इस तरह से बना दो, 1 2 3, बहुत है यार 3 तो, ठीक है। उसके बाद एक नीचे फ्लास्क रख देंगे इस तरह से, और यहाँ से आपको क्या करना है, कुछ नहीं, यहाँ से बस वाटर को स्प्रिंकल करना है आपने कुछ इस तरह से। यहाँ से आपका वाटर भर जाएगा, यहाँ से हमारी होगी ओवरफ्लो, ठीक है। ओवरफ्लो होता 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 इसमें से गिर जाएगा पानी, और क्या है, ठीक है। कुछ इस तरह से ये भी भरेंगी ना चीज़ें। अब ये क्या है, मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। सबसे पहले हमने इसके अंदर रखा हमारा ओर, ये क्या है हमारा ओर, ठीक है। और हमने इसके अंदर रख दिया, और उसके ऊपर हमने क्या किया, स्प्रे ऑफ वाटर, स्प्रे ऑफ H2O लिख देते हैं, ठीक है, अच्छा लगेगा, केमिस्ट्री है ना। तो स्प्रे ऑफ वाटर हमने किया और रखा था नीचे। तो हुआ क्या, ये ओवरफ्लो हो गया, और भी साथ में हुआ। तो जो और के डेंसर पार्टिकल्स थे, ठीक है, वो यहाँ पर इकट्ठे होने शुरू हो गए। यहाँ पर हम लिख देते हैं ये क्या है, हमारे डेंसर और पार्टिकल्स, ठीक है। जो डेंसर और पार्टिकल्स थे वो ये रहे हमारे, ठीक है। बहुत आसानी से बनाएंगे यार, देखो अब तक कोई दिक्कत नहीं है। तो हुआ क्या, डेंसर और पार्टिकल्स यहाँ पर हो गए इकट्ठे। तो यहाँ पर जो हमारा इकट्ठा हुआ वो हमारा कई बुक्स में, बुक्स क्या यार, स्पेलिंग तो इसके एक ही हैं, GANGUE, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो सकती है, लेकिन चलो इसको गैंज कहते हैं, ठीक है। इस वीडियो के लिए इसको गैंज कहेंगे। ऊपर तो इसके वाटर है ही यार, ये तो हमें पता ही है, ठीक है चीज़, लेकिन नीचे हमारा गैंज इकट्ठा हो गया। अब गैंज होता क्या है वो बस आप ये समझ लो, कहाँ से समझाएं, यहाँ से समझाते हैं आपको। यहाँ से हमने मेटल निकाला ना, तो ये देखो यार, ये और था, यहाँ से हमने मेटल निकाल लिया। जो ये बाकी का फालतू का है वैल्यू लेस मटीरियल, इसको हम गैंज कहते हैं। आप ये कह सकते हो कि और में से मेटल निकलता है, और जो बाकी का एक्स्ट्रा वैल्यू लेस मटीरियल, आपको वर्ड यूज़ करना है यहाँ पर, वो हमारा होता है गैंज। तो यही था हमारा प्रोसेस। तो क्या हुआ, हमने वाटर को स्प्रे किया, और था जो उसके डेंसर और पार्टिकल्स यहाँ पर इकट्ठा हो गए, और तभी तो ये गोल गोल किया हमने यहाँ पर। तो वाटर हमारा ओवरफ्लो ही रहा था, और साथ में गैंज है जो नीचे इकट्ठी हो चुकी है हमारे पास। ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है वो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेंगे, पूछ सकते नहीं, पूछेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल इसका क्या है आपको वो पता होना चाहिए। प्रिंसिपल हमारा है कि डिफरेंस इन द, अब यार देखो, आगे लिखने से पहले मैं आपको बताता हूँ क्या है। हमारे पास एक और निकला है मेटल में से अभी तक, और एक हमें गैंज मिला है, ये दो चीज़ें हैं। अब आप क्या मानते हो, इन दोनों की एक डेंसिटी भी होगी कुछ, ये सिंबल होता है डेंसिटी का। तो इन दोनों की अलग अलग डेंसिटी होगी, जो उनका डिफरेंस होगा ना इन दोनों डेंसिटी का, वही इसका प्रिंसिपल है कि डिफरेंस इन द डेंसिटीज ऑफ द ओर एंड गैंज इन द मेन क्राइटेरियन। अब मेन क्राइटेरियन क्यों लिखा है हमने, क्योंकि ये यहाँ पे, ठीक है, मेन जो हमारा निकला है, ठीक है, मेन क्राइटेरियन वही है कि डिफरेंस इन द डेंसिटीज ऑफ द ओर एंड गैंज इन द मेन क्राइटेरियन इज द प्रिंसिपल ऑफ द हाइड्रोलिक वॉशिंग, ग्रेविटी सेपरेशन और नेविगेशन, ठीक है। अगर वीडियो को तेज कर रहे थे तो थोड़ा स्लो कर लो यार, तभी समझ में आएगा। तो यही हमारा फर्स्ट पॉइंट था, आसान था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड जो हमारा इसका है, ड्रेसिंग का ही सेकंड पार्ट, वो है मैग्नेटिक सेपरेशन। अब देखो यार, अभी आपके लिए थोड़ा हो रहा होगा मुश्किल, तो आप नोट्स से रेफ़र कर सकते हो यार। नोट्स की हमने ऐड दिखाई है आपको, अगर नहीं देखी तो वीडियो के एंड में भी आपको एक बार देखने को मिल जाएगी। नोट्स में बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में हमने सब लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैग्नेटिक सेपरेशन यहाँ पे आप देख सकते हो। सबसे पहले तो यार इसका प्रिंसिपल लिख लो, क्योंकि डायग्राम तो बनती रहेंगी, आसानी से बनाएंगे, लेकिन जैसे फर्स्ट की बनाई थी वैसी। तो मैग्नेटिक सेपरेशन है, तो इसमें आप पढ़ सकते हो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ओर,
मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ओर। यही है हमारा प्रिंसिपल। अब इसकी एक जल्दी से डायग्राम देख लेते हैं, वर्किंग वगैरह क्या है उसकी। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्टैंड बनाएंगे, वही देसी इस तरह से, ठीक है। और इसके ऊपर एक डंडा लगा देंगे, सीधा लगाना है आपको स्केल के साथ, थोड़ा डेकोरेट कर देंगे इसको। चलो बहुत हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इसको खड़ा कर दिया डंडे को। अब इससे हमने एक वेसल टाइप कुछ फनल अटैच किया, आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। इसमें थोड़ी शेडिंग कर देना अगर चाहो तो। ये कुछ इस तरह से हमारा अभी तक बन के तैयार हो गया है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, नीचे एक मशीन लगानी है। मशीन के हैं 2 टायर, जो टैंक का आपने देखा है ना, टैंक होता है जो आर्मी में, तो उसके नीचे जो होता है ना उसका व्हील टाइप, वही चीज़ हमने यहाँ पर बनानी है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से हम क्या करते हैं, कुछ स्केच से अलग से मैं हाईलाइट कर देता हूँ। इसके ऊपर हमने एक रस्सी टाइप लगा दी है व्हील्स के ऊपर। और देखने वाली बात यहाँ पर ये है कि जो हमारा ये फर्स्ट व्हील है हमारा, थोड़ा सा डिजाइनर व्हील, ठीक है, ये है हमारा मैग्नेटिक व्हील, ये है नॉन मैग्नेटिक व्हील। अब यहाँ पर हम अलग से बाद में लिख देंगे यार, ठीक है। तो अब हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर हुआ क्या। स्टेप बहुत इंटरेस्टिंग होगा। यहाँ पर हमने जो हमारा ओर था, फर्स्ट पार्ट में हमने क्रश करके डाला था ना वो, और अगर हमारा इम्प्योर हो उसको प्योर कैसे करेंगे, यहाँ से करेंगे। इम्प्योर और हमने इसके अंदर डाल दिया कुछ इस तरह से। देखो यार, इम्प्योर और है तो एक रेड कर लेते हैं, और एक मान लो इसके अंदर ब्लू और रेड मिक्स कर दिया, तो ये हमारा इम्प्योर और है। इसके अंदर आप इम्प्योरिटीज़ देख सकते हो, जैसे कि मान लो यार रेड कलर का हमारा इम्प्योर है, हम ये मान के चलेंगे। अब जब हमने ये मशीन चलाई तो ये क्या होगा, ये कुछ इस तरह से घूम रही है यार, देखो यहाँ से ऐसे घूमी कुछ इस तरह से। आई होप आपको ये मशीन वर्किंग इसकी समझ में आ रही होगी। ये कुछ इस तरह से चल रही है मशीन यार, इस तरह से, ठीक है, ऐसे ऐसे चल रही है मशीन। बस यही था इसमें, अगर आपको ये समझ में आ गई तो क्या दिक्कत है यार। तो देखो यार, ये मशीन कुछ इस तरह से चल रही है हमारी, और यहाँ पर क्या हुआ, कुछ इस तरह से ये जो हमारा है और है जो इम्प्योर, वो हमारा यहाँ से इकट्ठा हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, ये व्हील था मैग्नेटिक, और जो हमारा नॉन मैग्नेटिक और था, और हमारा नॉन मैग्नेटिक है। अब यहाँ से आपको समझना, वो तो सीधा गिर गया क्योंकि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और को हमारे को, ठीक है। यहाँ से गिरता गिरता वो इतना बड़ा इसने ढेर बना लिया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आप लिख सकते हो ये है हमारा नॉन मैग्नेटिक और, ठीक है। लेकिन जो हमारा मैग्नेटिक गैंज था हमारा, ठीक है, इम्प्योरिटी थी वही तो थी, उसने क्या किया, वो इससे चिपकती इधर गिर गई। ये कुछ इस तरह से हो गया काम, चिपक गई ना, इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थी, तो वो यहाँ पर इकट्ठी होगी दूसरी तरफ, और यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये हमारी है मैग्नेटिक गैंज, ठीक है। तो बस यही था इसमें, और क्या था, बस आपको ये पता होना चाहिए, ये हमारा और है इम्प्योर, ये है नॉन मैग्नेटिक और, ये है हमारा मैग्नेटिक गैंज, और ये स्टैंड वगैरह है यहाँ पर, ये है मैग्नेटिक व्हील। यहाँ पर हम लिख देते हैं यार मैग्नेटिक व्हील ये, और ये हमारा नॉन मैग्नेटिक व्हील है, हम इसको भी लिख देते हैं ताकि कोई दिक्कत नहीं छोड़नी यार हमें, ठीक है, नॉन मैग्नेटिक व्हील। बस यार ये डायग्राम थी, आपको समझ में आ गई, लेबल भी कर दिया अब सेकंड भी हमारा कंप्लीट हो चुका है वैसे। ओहो, सेटअप हिल गया था, बच गया भाई, बच गया। यहाँ पर हमने ये पेज फिर से क्यों निकाला है, हम यहाँ पर जगह छोड़ दी थी इसीलिए छोड़ी थी। थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे जो है हमारी फ्रॉथ फ्लोटेशन। अभी तक हमने सेकंड की ड्रेसिंग के ही 2 पार्ट कर लिए, हाइड्रोलिक वॉशिंग कर ली हमने, और साथ में हमने मैग्नेटिक सेपरेशन पढ़ दिया। फ्रॉथ फ्लोटेशन क्या है, इसको करने से पहले यार इसका प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए। प्रिंसिपल क्या है इसका, 1 मिनट, ये रहा कि द वेटेबिलिटी ऑफ ओर एंड पाइन ऑयल एंड गैंज पार्टिकल्स बाय H2O। अब इसमें आपको 3 चीज़ें देखनी है, वेटेबिलिटी वर्ड आ गया, और है विद पाइन ऑयल एंड गैंज पार्टिकल्स बाय H2O। अब ये 4 पॉइंट्स
आपको देखने हैं इसमें, ठीक है। पहला वेटेबिलिटी हो गया, फिर पाइन ऑयल हो गया, फिर गैंज हो गया और वाटर हो गया। अब देखो फ्रोथ फ्लोटेशन, फ्लोटेशन मतलब तैरना होता है यार। H2O से आपको ये पता चल गया इसमें वाटर का काम होगा। पाइन ऑयल और गैंज इसमें यूज़ होंगे, कैसे होंगे सब बताता हूँ आपको। देखो यार इसकी डायग्राम पेंसिल ये रही, देखो यार जूम करते हैं अब। परफेक्ट। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक कंटेनर लेना है। स्पेशल कंटेनर होगा तो यहाँ से इसकी एक जगह होगी, कुछ इस तरह से बना लेना, ठीक है। यहाँ से इसकी जगह बना दी हमने, ये एक बॉक्स है और हमें मटेरियल भी तो इकट्ठा करना है। वो होगा मान लो यहाँ पर कुछ इस तरह से एक बॉक्स बन गया हमारा, ठीक है। यहाँ से इकट्ठा हो जाएगा वो, ठीक है। हमारा कुछ भी यानी कि जो करेंगे भी पता चलेगा यार, ठीक है। तो यहाँ से कुछ और यहाँ से हम डालेंगे। परफेक्ट। तो यार ये चीज़ हमने बना दी। अब हमें करना क्या है, तो यार ये देखो ये क्या है, ये कुछ एयर डालने, कुछ फैलाएंगे इसको एयर में। ये मान लो फैलाने के लिए यूज़ किया है। हुआ क्या, रेड पेन चल ब्लू के साथ करते हैं। तो यहाँ से हमने कंप्रेस्ड एयर डाल दी इसके अंदर, कंप्रेस्ड एयर डाली। लेकिन उससे पहले हमने क्या करना था, तभी रेड पेन मांग रहा था। तो देखो और था हमारा पाउडर, ये हमें पता है, ठीक है। पाउडर्ड और उसके अंदर हमने ऐड किया वाटर, साथ में हमने उसके ऐड किया पाइन ऑयल। ये दो चीज़ें ऐड करती हमने पाउडर्ड और के अंदर, वो हमने इसके अंदर डाल दिया। वो डाल दिया तो वो हो गया इकट्ठा भाई साहब हमारा, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये हो गया हमारा उसके अंदर इकट्ठा। यहाँ से हमने फिर कंप्रेस्ड एयर डाल दिया इसके अंदर। तो हुआ क्या, जब हमने ये कंप्रेस्ड एयर डाली तो इसके अंदर बबल्स बन गए, क्योंकि वो एयर एकदम से इसके अंदर गई ना, तो आलत वाला इसके आसपास में बबल्स बन गए। और ये बबल्स कोई आम बबल नहीं थे, इनके आसपास में ऑयल था, पाइन ऑयल। ऑयल तो इधर से डाला था, तो वो बबल्स को हम क्या कहेंगे, एयर बबल्स विद ऑयल वेटेड और, वो हम इनका नाम देंगे, बताता हूँ आगे। तो यहाँ से हमने डाला तो यहाँ पर हमें बबल्स मिल गए, और जो उसके ऊपर से हमें जो ये मिला, जो ऊपर भी तो था इसके सारा भरा हुआ था, फ्रॉथ थी, तो वो फ्रॉथ हमें यहाँ पे मिल गई। अब चलो पहले इनकी लेबलिंग कर देता हूँ जल्दी से। जो ये बबल्स थे यार, ये आम बबल्स नहीं है, हमें पता है ये खास बबल्स हैं। तो ये बबल्स कौन से हैं, एयर बबल्स विथ ऑयल वेटेड और, ठीक है। और यहाँ पर हमने कुछ इकट्ठा होता देखा, तो वो क्या था हमारा, वो थी गैंज। और इसका दूसरा नाम गैंज का, ये वैल्यूलेस मटेरियल होते हैं, दूसरा नाम है इसका मैट्रिक्स। और ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं यार 1-2 नंबर में। तो मैट्रिक्स गैंज का ही अलग नाम है। यहाँ पर हमें क्या मिला जो इकट्ठा हुआ, इधर भी तो ये क्या है, ये ब्लू, ये है हमारा फ्रॉथ विद सल्फाइड ऑयल। गलत बोल दिया क्या, फ्रॉथ विद सल्फाइड और आएगा, फ्रॉथ विद सल्फाइड और, ठीक है। क्योंकि यार मैंने कहा था अलग अलग और के लिए अलग अलग प्रोसेस होता है। तो जो हमारा ये फ्रॉथ फ्लोटेशन है, ये सल्फाइड ऑयल और के लिए, ठीक है यार, ऑयल क्यों निकल रहा है, फ्रॉथ है जो हमारा फ्रॉथ फ्लोटेशन का जो ये प्रोसेस है, इट इज़ ओनली फॉर सल्फाइड और। ये याद रखना, ये डायग्राम थी, प्रिंसिपल आपको मैंने बता दिया वेटेबिलिटी वाला। तो अब जो फोर्थ एंड लास्ट है यार, देखो उसमें कुछ है नहीं खास बताने के लिए, तो यहीं पर इतने में ही आ जाएगा, इसलिए खुश हो जाओ पहली बात तो यार ये है लीचिंग। इसके अंदर हमारे पास 2 टर्म्स हैं आपके पास, और कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ लीचिंग के अंदर 2 टर्म्स याद करनी है, ठीक है। पहली है हमारी फ्लक्स, सेकंड है हमारी स्लैग। अब ये होते क्या हैं, बस ये पता करना है आपको। फ्लक्स क्या है हमारा, तो देखो यार गैंज को रिमूव करने के लिए कुछ सब्सटेंस यूज होते हैं, उसको हम फ्लक्स कहते हैं, जो हमारे कंसनट्रेटेड और में मिक्स होती हैं, ठीक है। तो इसको आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो फ्लक्स को, कि टू रिमूव गैंज सर्टेन सब्सटेंस इज कॉल्ड फ्लक्स इज मिक्सड विद कंसनट्रेटेड और, ये ऐसे लिख लो। और स्लैग का आप लिख सकते हो कि फ्लक्स इज कंबाइंड विद गैंज टू फॉर्म स्लैग, ठीक है। तो देखो यार हमारे पास एक और होता है, इसके अंदर मेटल होता है, ये मेटल है, और बाकी जो वैल्यूलेस मटेरियल है ये हमारा होता है गैंज, ये सब गैंज है हमारा, ठीक है। तो देखो अब क्या है, तो गैंज को रिमूव तो करना ही है हमें, इसको अलग कैसे करें, इसको अलग करने के लिए
हम क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, फ्लक्स, एक मट्टी सब्सटेंस होता है हमारा, उसको हम इस और के साथ मिक्स कर देते हैं। फ्लक्स को हम इसके अंदर डाल देते हैं तो इससे ये अलग हो जाती है चीज़। और साथ में क्या होता है, जो हमारा ये गैंज है, ठीक है, ये गैंज है हमारा, इसके अंदर तो फ्लक्स मिक्स हो जाता है हमारा, ठीक है। फ्लक्स तो इसके अंदर मिक्स हो गया ना, इसके अंदर हुआ नहीं, ये अलग हो गया, तो गैंज के अंदर फ्लक्स जो हमारा मिक्स हो गया, तो इन दोनों ने मिलकर हमारा स्लैग बना लिया। तो हम कह सकते हैं कि फ्लक्स प्लस गैंज इज इक्वल टू स्लैग, ठीक है। स्लैग को हम फ्यूजिबल मास के नाम से भी जानते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट था बताना। बस यही था लीचिंग में यार, इतना कुछ है नहीं इसमें बताने वाला। तो हमारा ड्रेसिंग के 4 पार्ट्स भी कंप्लीट हो गए, क्रशिंग हो गया, आर और सी अब आ गया। ये यार ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, जल्दी से कर लेंगे। 5 चीज़ें, 5 पॉइंट्स कुछ इस तरह से आएंगे आपके। क्या आप एक एवरेज स्टूडेंट की कैटेगरी से ऊपर उठकर एक 90 प्लस वाले स्टूडेंट की कैटेगरी में आना चाहते हो? आई एम श्योर यू वांट टू बी। तो उसी दिक्कत को दूर करने के लिए मिशन 90% क्लास 10 ने लॉन्च किया है एक स्पेशल सिर्फ आईसीएसई क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए डिजिटल हैंड रिटन नोट्स। अब इन नोट्स का फायदा क्या है? नोट्स तो हम खुद भी बना सकते हैं, राइट? बेनिफिट्स देख लो, अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, इनकी प्राइसिंग वो है 1000 रुपीज। मजाक कर रहा हूँ, सिर्फ 200 रुपए है। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, फिल करो, नोट्स लो और मजे। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर देख ही सकते हो आप। तो यहाँ पर हमारा जो थर्ड पॉइंट है, इसको हमने कहा था आर और सी, लेकिन जो इसका असली नाम है वो है कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर टू इट्स ऑक्साइड। अब इसको करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए ये हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि यार ये ऑक्साइड बनाया क्यों है हमने, जब हमें और से मेटल चाहिए तो और ऑक्साइड बनाने की ज़रूरत ही क्या। देखो इसका रीज़न है इस स्टेप का। देखो हमें पता है कि हमें और से मेटल मिल जाएगा अगर हम इसकी रिडक्शन कर देंगे, यानी कि इसमें से वो गैंज निकाल दें तो हमें और से मेटल मिल जाएगा रिडक्शन से बेसिकली। लेकिन हमने अभी क्या किया, कंसंट्रेटेड ओर बनाया था। ये तो आपको पता चल गया ना कि हमें कंसंट्रेटेड ओर मिला है यार। जो हमारा ये कैसे ड्रेसिंग था ना, अगर आपने ध्यान से वीडियो देख रहे हो अभी तक यार, तो ड्रेसिंग का ही एक नाम है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ठीक है। तो हमें कंसंट्रेटेड ओर मिल चुका है उन 4 प्रोसेसेस से। नाम आपको पता ही है, वो हाइड्रोलिक वॉशिंग, जिसका अलग अलग नाम है, अलग अलग बुक में आपको तीनों पता होने चाहिए। हाइड्रोलिक वॉशिंग हो गया, ग्रेविटी सेपरेशन, नेविगेशन एक है, मैग्नेटिक सेपरेशन हमारा अलग हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने और भी 2 पॉइंट्स और पढ़े, जैसे फ्रॉथ फ्लोटेशन और लीचिंग वगैरह, तो आपको वो पता होने चाहिए नाम, पहली बात तो हमें पता है कि ओर से हमें रिडक्शन करके मेटल मिलता है। हमने क्या किया, ओर को कंसंट्रेटेड ओर बनाया पहले तो यार, कंसंट्रेटेड ओर, और उस कंसंट्रेटेड ओर से हमें जो मेटल बनाना था ना, ये हमें करना था, ये बहुत हो ही नहीं रहा यार, इम्पॉसिबल है एक तरह से। ये हमारा करना इम्पॉसिबल था क्योंकि कुछ कंडीशंस ही ऐसी थी जो हम अचीव नहीं कर पाए, कर सकते भी नहीं थे, ठीक है। तो ये इम्पॉसिबल था। तो हमने क्या किया, हमारे पास ऑप्शंस आ गई कि या तो हम और से हमने पहली बात तो यार कंसंट्रेटेड और बना ली, ये आपको पता है। कंसंट्रेटेड और से अगर हम और ऑक्साइड बना दें, ये कुछ साइंटिस्टों ने कहा है, ठीक है, वैसे और ऑक्साइड बना दें, उसके बाद इसका मेटल बनाना पॉसिबल था, ये चीज़ पॉसिबल थी करनी, तो हमने कहा यही कर लेते हैं चलो। तो क्या किया, और से कंसंट्रेटेड और हम बना चुके हैं ड्रेसिंग में, और लिया, उसको क्रश कर दिया पहले स्टेप में, स्टेज में। सेकंड स्टेज में हमने कंसंट्रेटेड और निकाल लिया। अब थर्ड स्टेज में कंसंट्रेटेड और से और ऑक्साइड बनाएंगे, और इस चीज़ को करने का आया ना मज़ा। देखो ये चीज़ करने का हमारे पास, ठीक है, इस चीज़ को करने के लिए हमें 2 प्रोसेसेस हैं, कोई भी एक प्रोसेस कर सकते हैं उसमें से। पहले प्रोसेस का नाम है रोस्टिंग, अलग अलग कंडीशंस होती हैं, ठीक है, अलग अलग के लिए अलग अलग है हमारा। और दूसरा है कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन कहते हैं आप इसको शायद, ठीक है। तो आर और सी आपको पता चल गया क्यों है नाम, रोस्टिंग आर के लिए, कैल्सिनेशन सी के लिए। तो ये दोनों चीज़ें हैं क्या, ये प्रोसेस हैं। वैसे आपको क्या करना है, इनका डिफरेंस याद करना है। तो चलिए अब डिफरेंस लिख देता हूँ मैं। तो गाइस यार डिफरेंस लिखने से अच्छा आपको दिखाई दिया जाए
नोट्स में से, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है आपके लिए, ठीक है। तो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन का जो डिफरेंस है वो कुछ इस तरह से है यार, कि जो हमारे रोस्टिंग होती है कि ओर इज हीटेड इन द एक्सेस ऑफ एयर, और कैल्सिनेशन में इन द एब्सेंस ऑफ एयर। देखो यार, जब और से और ऑक्साइड बनाएंगे तो हमारे पास या तो एयर होगी या तो एक्सेस में होगी या एयर होगी ही नहीं। अगर तो एक्सेस में है तो रोस्टिंग होगी, अगर एब्सेंस में है तो कैल्सिनेशन होगी। सल्फाइड ओर्स हैं, ठीक है, सल्फाइड ओर होते हैं या फिर हमारे पास कार्बोनेट के ओर होते हैं। अगर हमारे पास सल्फाइड ओर्स हैं तो हम उसकी रोस्टिंग करेंगे जिसमें हमें SO2 मिल जाएगा, ये नीचे रिएक्शन दे रखी है, ठीक है। अगर कार्बोनेट ओर्स हैं तब कार्बोनेट ओर्स को हम कैल्साइंड करेंगे, हमें CO2 मिल जाएगी, ये नीचे एग्जांपल दी हुई है। कार्बोनेट लिया हुआ है यहाँ पर और यहाँ पर सल्फाइड लिया हुआ है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है आखिरी के वॉलेटाइल इंप्योरिटीज आर रिमूव्ड एज ऑक्साइड्स रोस्टिंग में, और मॉइस्चर एंड ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज आर रिमूव्ड बाय कैल्सिनेशन। बस ये इसके 3 पॉइंट्स हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया, ये नोट्स से हैं, वैसे आपने ऐड देख ही ली होगी, तो ये प्रीमियम नोट्स कह सकते हो एक तरह से, आपको देखने को मिल रहे हैं। नीचे हमारे पास और भी स्मेल्टिंग वगैरह है, लेकिन वो अलग से इसको करेंगे, ठीक है। यहाँ से पढ़ाता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा वैसे। और तो देखो अब हमारा फोर्थ है स्मेल्टिंग। डिफरेंस आप देख चुके हैं, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो यार स्मेल्टिंग थोड़ा नाइस, स्मेल्टिंग में हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें हमने क्या किया, हमें ऑक्साइड मिल चुका था, और ऑक्साइड या फिर मेटल ऑक्साइड कह लो, तो हम कहेंगे अब मेटल ऑक्साइड को क्या करना है, हमने मेटल बनाना है। रिडक्शन से ही होगा, तो हम कह सकते हैं कि द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल, ये यहाँ पर लिख देते हैं यार, रिडक्शन ही तो हो रही है, ठीक है, जल्दी में, चलो राइटिंग तो कोई बात नहीं। मेटल ऑक्साइड से हमने मेटल बनाना है। देखो और लिया हमने, उसको ग्राइंड किया, उसको हमने कंसनट्रेटेड और बनाया, फिर हमने उसका और ऑक्साइड बनाया, फिर मेटल ऑक्साइड से हम अब उसका मेटल बना देंगे, ठीक है। ये होगा किससे, यहाँ पर स्मेल्टिंग को आपको बस ये याद रखना है कि इट इज़ द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल बाय द प्रोसेस ऑफ, यहाँ पे ऐड कर लेना, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अब देखो यार, पिछली वीडियो में इलेक्ट्रोलिसिस वाली में हमने क्या किया था, हमारे पास एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम तो चलो पढ़ेंगे, इसका तो रहने दो लिखने के लिए। तो हमने क्या किया था, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया और पोटेशियम, थर्ड पार्ट में शायद। तो उसमें हमने क्या किया था, इनकी वो की थी, इलेक्ट्रोलिसिस की थी, तो वो स्मेल्टिंग का ही पार्ट है। आप उस वीडियो को प्लीज़ देख लेना एक बार, छोटी सी है, बस 5 मिनट में 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो वही है कि द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल बाय इलेक्ट्रोलिसिस इज कॉल्ड, हमारा स्मेल्टिंग हो गया। लास्ट है हमारा रिफाइनिंग का, जल्दी से कर लेते हैं यार इसको भी, ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी बन चुकी है। रिफाइनिंग ऑफ मेटल, तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल कैसे होगा, रिफाइनिंग ऑफ मेटल हमारी 3 तरह से होती है, जिसमें से पहली का नाम है डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन, ठीक है। सेकंड का नाम है हमारा लिक्वेशन, जो इम्पॉर्टेंट है, लिक्वेशन हमारी इंपॉर्टेंट इनमें से वैसे। और थर्ड है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। अब देखो यार, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, 6th चैप्टर में कर चुके हैं वैसे इलेक्ट्रोलिसिस वाले, तो यहाँ से यहाँ पे करने का इसका मतलब नहीं बनता, वैसे पिछले चैप्टर को रेफर कर सकते हो आप इसके लिए, ठीक है। तो डिस्टिलेशन है जो हमारी, ये इसमें आपको पता है डिस्टिल करेंगे हम ये, लेकिन सिर्फ मरकरी एंड जिंक के लिए होती है डिस्टिलेशन। जो हमारी लिक्वेशन होती है, यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, लिक्वेशन ये हमारी होती है लेड और जिंक, टिन के लिए, ठीक है, लेड और टिन के लिए हमारा ये लिक्वेशन का प्रोसेस होता है। क्या होता है इसमें, इम्प्योर, ये कुछ इस तरह से हो गया कि इम्प्योर मेटल डाला यहाँ पर, इम्प्योर मेटल कौन कौन से आपको नीचे दे दिया हमने लिक्वेशन में, तो यहाँ से हम उसको क्या करते हैं, हीट कर देते हैं यार, ठीक है, हीट कर दिया हमने इसको, तो यहाँ पर क्या होता है कि प्योर मेटल अलग हो जाता है, इम्प्योर अलग हो जाता है, ठीक है, इम्प्योरिटीज़ यहीं पर इकट्ठी हो जाएंगी और प्योर मेटल मिल जाता है हमें अलग से। बुक में आपके वैसे डायग्राम दे रखी है इसकी, यानी कि इसमें जो मेन है ना याद करेंगे वो यही है कि डिस्टिलेशन इज़ फॉर मर्करी एंड जिंक, लिक्वेशन है लेड और टिन के लिए, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं यार इलेक्ट्रोलिसिस वाली में। तो देखो यार, प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, वैसे दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बस इस वीडियो के लिए इतना करते हैं यार, अगली वीडियो में एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम और अलॉयस का पढ़ेंगे, शॉर्ट में पढ़ेंगे यार, इतनी बड़ी वीडियो उसको नहीं करेंगे वैसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू यार, वैसे ही 40 मिनट की वीडियो बन चुकी है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, फिल करो, नोट्स लो और मजे